हमारे संवाददाता विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े चुके हैं। विकास जी, ये बहुत बड़ी खबर है। शाम 5 बजे का वो समय जब देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या मायने रहेंगे इस संबोधन के? क्या कुछ खास बात होगी इस संबोधन में? देखिए, अचानक ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आई है कि शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री के संबोधन की बात आती है तो कई तरह के अटकलें लगाई जाने लगती हैं, कई तरह के मुद्दों पर चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि जब वो संबोधित करेंगे तभी तमाम बातें सामने आएंगी कि आखिर वो किन मुद्दों को संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप जिस तरीके की परिस्थिति चल रही है, आप देखें अमेरिका के साथ जो संबंध है, फिर टैरिफ वार जो चल रहा है, साथ ही जीएसटी में जो सुधार हुआ। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश तब तक ताकतवर नहीं हो सकता जब तक कि वह स्वावलंबी नहीं हो, आत्मनिर्भर नहीं हो। तो बहुत सारी बातें ऐसी है, खास तौर पे विदेश नीति को लेकर, भारत की अंदरूनी आर्थिक नीति को लेकर, आगे की भारत की रणनीति को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो परिस्थिति बदली है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तथ्य हैं, फैक्टर है जिसको प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तभी मालूम होता है कि आखिर मुख्य बिंदु क्या उठाते हैं। अब तक हमने देखा है, और ये निश्चित तौर पर एक कोई ना कोई बड़ा ऐलान या कोई चौंकाने वाला ऐलान देखने को मिलता है। इस बार अचानक से एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम को 5 बजे संबोधन का ऐलान, क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं विकास जी? ये बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी राष्ट्र को संबोधित किया तो पूरे राष्ट्र को नहीं, पूरी दुनिया को उन्होंने अपने फैसले से चौंकाया है। आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो उन्होंने अचानक आए थे और संबोधित किया था। उसके बाद जब वो लॉकडाउन लगा था, पहले जनता कर्फ्यू के बारे में उन्होंने बताया था, उसके बाद लॉकडाउन लगा था, और जब भी मौके आए तो कई बार उन्होंने पूरे राष्ट्र को चौंका दिया है। और जिन मुद्दों पर आदमी उम्मीद नहीं कर सकता था, उन मुद्दों को उन्होंने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में शामिल किया। अब चूंकि अभी सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर प्रधानमंत्री किन मुद्दों पर बोल सकते हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया, चूंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को आप देखें और भारत की कूटनीति को देखें और भारत की विदेश नीति को देखें, और जो तमाम देशों के जो संबंध बदल रहे हैं, हर एक तरीके से कहें कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ दिख रहा है। और जो नई आर्थिक परिस्थिति पैदा हुई है भारत के सामने, ट्रंप के टैरिफ लगाने से या जो टैक्स का झंझट शुरू हुआ है, भारत सरकार ने जो अपनी तरफ से कदम उठाए हैं, और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वावलंबी और स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर के होने की बात कर रहे हैं, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ न कुछ लगता है कि देश की आर्थिक प्रगति को लेकर, देश की नीति को लेकर, और आगे कैसे संबंध होंगे, भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी और मजबूत होगा, इन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। बिल्कुल। और चूंकि कल से देखिए नवरात्रों की शुरुआत भी हो रही है, और अगर मैं जीएसटी का जिक्र करूं विकास जी, तो जो बदलते नियम हैं जो जीएसटी के, वो भी कल से लागू हो जाएंगे। क्या इस पर भी थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है? क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है? निश्चित तौर पर जीएसटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, जितना मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला ये मोदी सरकार का है। और उस समय उन्होंने कहा था, जब लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा उन्होंने की थी कि 22 तारीख से, यानी जो नवरात्रियों का पहला दिन होगा, उस दिन से देशवासियों को कम जीएसटी का तोहफा मिलेगा। तमाम घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब सस्ते हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा तो नवरात्रि तोहफा ये प्रधानमंत्री का है देशवासियों के लिए। तो जैसे मैंने कहा ना कि आर्थिक पहलुओं से जुड़े हुए मुद्दे शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पर जीएसटी का मुद्दा उसमें जरूर होगा। जो उन्होंने उसमें कमी की है, जो आम लोगों को उससे राहत मिली है, अब चूंकि लोगों की खरीदारी की शक्ति बढ़ेगी, तमाम सारी ऐसी बातें हैं, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित फोकस करेंगे और निश्चित अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में उसको शामिल करेंगे। और मैं तो उम्मीद यहाँ तक करता हूँ कि जीएसटी के मुद्दे पर वो विस्तार से अपनी बात देश के सामने रखेंगे। बिल्कुल विकास जी, देखिए अब तक का अगर हम इस तरीके के राष्ट्र के संबोधन के ऐलान का बात करें या जिक्र करें, तो कहीं ना कहीं हर बार कुछ ऐसा ऐलान हुआ है जो शायद उम्मीदों से हटके है, और लोगों के कई बार कयास भी फेल हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, कयास बार बार फेल होते हैं कि आखिर चूंकि क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे ये खुद प्रधानमंत्री ही जानते होंगे, या उनकी टीम के लोग जो तैयारी में लगे होंगे, हो सकता है कि वो लोग जानते हों, जो लोग रिसर्च किए होंगे कि किन किन मुद्दों को शामिल किया जाए, उन लोगों को भी शायद जानकारी होगी। बड़े कम लोग होंगे, कुछ गिने हुए लोग होंगे जिनको शायद ये मालूम हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी पूरे देश को ये मालूम होगा। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है तो बिल्कुल चौंकाने वाला फैसला ही सामने आया है।
बिल्कुल, इस बार क्या होगा इस पर नजर रहेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो मुझे लगता है, जो पहला थॉट सबके दिमाग में आता है वो ये कि क्या जीएसटी सुधारों पर कोई जानकारी देश के साथ, राष्ट्र के साथ साझा कर सकते हैं? क्या इस मुद्दे पर भी देश को संबोधित कर सकते हैं? ये मैंने पहले भी सवाल किया, चूंकि प्रथम दृष्टया जो हाल फिलहाल में नजर आता है वो एक ही बहुत बड़ा मुद्दा नजर आता है। विकास जी, ये निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने कि आप देखें कि अगर मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल को आप देखें, आज इस तरीके से जीएसटी आया, फिर जीएसटी का विरोध हुआ, राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स नाम दिया था, तो उसके बाद से कई तरह की बातें हुई, इस पे लगातार रिसर्च हुआ। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 1.5 वर्षों से मोदी सरकार की तरफ से इसके ऊपर काम किया जा रहा था कि जीएसटी में सुधार कैसे किया जाए, जीएसटी के स्लैब को कैसे बदला जाए। अचानक से फैसला बिल्कुल सामने नहीं आया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से लाल किले से बोल दिया और आनंद फानंद में सरकार ने उसे लागू करने की अपनी नीति बना ली। बिल्कुल नहीं, 1.5 वर्षों से उस पर होमवर्क हो रहा था। उसके बाद ही जब पूरी तैयारी हो गई तब प्रधानमंत्री ने उसकी घोषणा की थी। तो एक बहुत बड़ा जो है मामला, ये आर्थिक राहत देने वाली बात है देशवासियों के लिए और देश की आर्थिक उन्नति के लिए और देश के जीडीपी के लिए। तो निश्चित तौर पर अब मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी पर विस्तार से अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, देश के आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है, कि देश के आम लोगों को, मध्यम वर्ग को, गरीब को राहत देने वाला फैसला मोदी सरकार का है, जो सबसे बड़ा फैसला माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और शायद इससे शुरुआत न करें अपने राष्ट्र के नाम संबोधन को। बिल्कुल, और इसमें जो सुधार किए गए हैं, जो चेंजेस किए गए हैं, उनको बारीकी से देश के लोगों तक पहुंचाना, उनको समझाना कितना बड़ा फैसला है। जब नई दरें लागू होंगी तो उससे लोगों को कितना फायदा होगा, ये तमाम चीजें अपने संबोधन के माध्यम से शायद देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास जी, जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कि जीएसटी के जो स्लैब बदले हैं तो कई तरह के कंफ्यूजन है, कई तरह के अंदेशा प्रकट किए जा रहे हैं कि आखिर क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, जो बाजार में पहले से माल पड़े हुए हैं उसका क्या होगा। साथ ही इस बात सबसे ज्यादा आशंका ये व्यक्त की जा रही है सभी समाज के सभी वर्गों में कि सरकार ने भले जीएसटी कम कर दिया, कहीं कंपनियों ने अगर एमआरपी बढ़ा दिया तो क्या होगा। और ये खेल हो सकता है, इसकी सबसे ज्यादा संभावना है कि एमआरपी अगर बढ़ा दिया तो फिर जीएसटी कम करने का फायदा आम लोगों को, सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को इस देश में नहीं मिल पाएगा जी। तो ये तमाम सारी बातें हैं जिसका लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी फीडबैक लिया जाता रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं और मुझे लगता है कि सब लोग ये उम्मीद में होंगे कि जब जीएसटी पर पीएम बोलेंगे तो निश्चित उसके स्वरूप को वो साफ करेंगे कि किस स्वरूप में वो लागू होगा, स्लैब कैसे हैं, आगे आम लोगों को परेशानी ना हो। जो बाजार में पहले से जीएसटी के जो पहले वाले जीएसटी के दर है उसके हिसाब से जो माल उपलब्ध है उसका क्या होगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर आम लोगों के बीच में आशंका है, लोगों के सवाल हैं, उसका जवाब वो देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये तो पहली संभावना है जो हम और आप या आम व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई जानकारी जो राष्ट्र के साथ साझा करना चाहें और हर व्यक्ति को इसके बारे में, कर सुधारों की, जीएसटी सुधार पर जानकारी देना चाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके इतर विकास जी, चूंकि आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे अन्य फैसले रहे हों, जब अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का ऐलान होता है तो समय, तारीख, वक्त, महीने सब पर निगाहें सबकी रहती हैं। इस बार कुछ और अलग आपको नजर आता है? देखिए जी, कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हाँ। आप देखें नवरात्रि की शुरुआत हो रही है जी, पितृपक्ष खत्म हुआ है, जीएसटी में सुधार किया गया है सरकार की तरफ से। आप देखें पहलगाम का आतंकी घटना हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। उसके बाद से देखे कि भारत की एक अलग छवि पूरी दुनिया में बनी है जी। उसके बाद ट्रम्प टैक्स के बाद से एक अलग आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है। तो बहुत सारी ऐसी गंभीर बातें हैं और जो देश के अंदर भी उस पर चर्चा बिल्कुल। हो रही तो अभी तक तो ये कयास ही है विकास जी, शाम 5 बजे ये तय होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन किस बात से शुरू होता है। आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी देने के लिए। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।